हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ 2015 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है गुड नाइट मम्मी और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम दो जुड़वा भाई को देखते हैं जिनका नाम एलियस और लुकस है, जो कि अपने पिता के साथ अपने माँ के घर कई दिनों के बाद रहने के लिए आए हुए होते हैं। उनके पिता उन दोनों को घर के बाहर ही छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उनके माता पिता की डिवोर्स हो चुकी होती है। इसी कारण से ये दोनों काफी समय से अपनी माँ से मिलने जा रहे होते हैं। अब ये दोनों घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर ये दोनों अपनी माँ को बहुत ढूंढ रहे होते हैं, जो कि उन्हें उनकी माँ कहीं भी नहीं मिलती और ना ही उन्हें बाहर मिलती है। अब वो जाते हैं उनके माँ के कमरे में जो पूरा बिखरा हुआ होता है, जो कि साफ सफाई नहीं किया होता। तभी अचानक से उनके माँ उनके सामने आ जाती है, जिसे देखकर एलियस और लुकस बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके माँ का चेहरा पूरा बैंडेज से ढका हुआ होता है। पर इनके माँ इन्हें समझाती है कि वो अपने चेहरे पे कुछ ही दिन पहले से सर्जरी करवाई थी। इसके बाद ये दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर ये अपनी माँ के चेहरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जिसपे एलियस लुकस को कहता है कि उनका चेहरा सर्जरी के बाद कैसा दिखता होगा। लुकस एलियस को बहुत भयानक बातें बता देता है, जिसे एलियस को लुकस के बातों से बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी इनके माँ उनके कमरे में आ जाती है और वो एलियस को एक तोहफा देती है। साथ ही वो उन्हें समझाती है कि तुम लोग घर में भागना नहीं, चिल्लाना नहीं और मेरे रूम या ऑफिस में जाना नहीं। तब ये दोनों अपने माँ की बातें समझ जाते हैं। तभी इनकी माँ कहती है कि जाओ तुम लोग बाहर खेलो। ये सुनते ही लुकस खेलने के लिए बाहर चला जाता है, पर एलियस वहीं पर अपने माँ के पास रुक जाता है और उसने खुद बनाए हुए ड्राइंग को वो अपने माँ को दिखाता है, जिसे देखकर वो कुछ भी नहीं कहती। फिर एलियस भी लुकस के साथ बाहर खेलने के लिए चला जाता है। अब रात के वक्त ये लोग डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद एक साथ फिल्म भी देखते हैं। इसके बाद इनके माँ इन्हें कहानी सुनाती है। फिर ये दोनों अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अब लुकस अपने माँ को गुड नाइट सॉन्ग सुनाने को कहता है, जो कि पहले वो उन्हें सोते समय गुड नाइट सॉन्ग सुनाया करती थी, पर वो अब उन्हें गुड नाइट सॉन्ग नहीं सुनाती, बल्कि उनके कमरे से वो बाहर चली जाती है। अब एलियस को लग रहा होता है कि हमें मिले हुए काफी समय हो गया, शायद इसलिए वो हमें पसंद नहीं करती। लेकिन लुकस एलियस को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे माँ है। फिर लुकस गुड नाइट सॉन्ग गाता है, साथ ही एलियस भी गाने लगता है और इनके माँ इनके सारे बातों को इनके कमरे के दरवाजे के बाहर से सुन रही होती है। जब ये दोनों सो रहे होते हैं तभी इनके पास कोई आ जाता है, जो कि हमें सिर्फ उनके हाथ ही दिखते हैं। अगले दिन एलियस अपने माँ के बर्ताव को देखकर काफी उदास होता है, लेकिन लुकस उसे अपने माँ के बारे में चिंता ना करने को कहकर उसके साथ खेलने लगता है। खेलते खेलते वो लोग एक लकड़ी के घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें जाने के लिए मना किया गया था। जब ये उस घर के अंदर जाते हैं, वहाँ पर इन्हें इनके कुछ पुराने खिलौने और कुछ कॉमिक्स नजर आते हैं। लेकिन एलियस की नजर ऊपर लकड़ी पर चली जाती है, जहाँ पर उसे खून के धब्बे दिखाई देती है और एक बाल्टी के अंदर खून से लथपथ एक कपड़ा भी होता है, साथ ही एक टेंट भी होती है। ये सब देखकर जब ये लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी इनके माँ वहाँ आ जाती है और एलियस को पकड़ लेती है। वो एलियस को बहुत डांटती है, पर वो कुछ बहाना बनाकर लुकस का नाम ले लेता है और वो एलियस को जोर से जमीन पर धकेल देती है, जिससे एलियस के हाथ पर चोट लग जाती है। फिर वो जाते जाते ये भी कह जाती है, अब से तुम्हारा बाहर निकलना भी बंद, और वो वहाँ से ये कहकर चली जाती है। अब घर जाने के बाद लुकस एलियस के घाव पर दवा लगाता है, पर अभी भी एलियस उस लकड़ी में लगे हुए खून के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर वो लुकस को कहता है कि शायद उस लकड़ी के घर के अंदर खून था, लेकिन लुकस कहता है कि शायद पेंट होगा। इसके बाद रात के वक्त एलियस अचानक से जाग जाता है क्योंकि उसने अपने बिस्तर को गीला कर दिया होता है। जब वो उठकर बाहर जाता है तो वो नीचे देखता है तो उसकी माँ किसी से फोन पर बात कर रही होती है और वो ये कह रही होती है कि ऐसा कब तक चलेगा। उसकी बातों से एलियस समझ जाता है कि उसे कुछ छुपाया जा रहा है। तभी एलियस से कुछ आवाजें हो जाती है, जिसे सुनकर एलियस की माँ उसके कमरे में चली जाती है। जब वो देखती है तो एलियस तब तक अपनी बिस्तर में जा चुका होता है। फिर वो एलियस को देखकर चली जाती है। अब सुबह होते ही एलियस लुकस को रात की सारी बातें बता रहा होता है, साथ ही कहता है कि शायद वो हम दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहती। फिर अचानक से इनकी माँ आ जाती है, जिससे इन दोनों की एक दूसरे से बात करना बंद हो जाता है। तभी एलियस के माँ के फोन पर किसी का फोन आ जाता है, जिससे वो वापस अपने कमरे में चली जाती है। अब ये दोनों अपनी माँ के पीछा करते करते उनके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े होकर ये दोनों अपनी माँ के आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं, पर इन्हें कुछ भी नहीं सुनाई देता। इसलिए वो ये तय करते हैं कि जब इनके माँ कमरे से बाहर निकलेंगे तभी वो तुरंत ही एक वॉकी टॉकी को उनके कमरे में और एक वॉकी टॉकी को बाहर छुपा देंगे, जिसके मदद से वो अपने माँ के सारे बातें सुन सके। तब मौका मिलते ही एलियस एक वॉकी टॉकी को अपने माँ के बिस्तर के नीचे छुपा देता है। जहाँ पर वो देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे बैंडेज और टिश्यूज पड़े हुए होते हैं।
उसके बाद एलियस को वहाँ पर उसके माँ के कुछ दवाइयाँ दिखाई देता है जो कि स्लीपिंग पिल होती है, और ये स्लीपिंग पिल सोने के लिए हमेशा एलियस की माँ लिया करती थी। साथ ही एलियस को उसके और लुकस के फोटो भी दिखाई देता है जो कि दीवार पर होने के बजाय नीचे पड़ी हुई होती है, जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी माँ उससे बहुत नफरत करती है। तभी उनकी माँ वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर ये दोनों तुरंत ही उसी कमरे में छुप जाते हैं। अब एलियस देखता है तो उसकी माँ आईने में खुद को देख रही होती है और नाच रही होती है। तभी एलियस को एक डस्टबिन नजर आता है जिसमें एलियस के बनाए हुए ड्राइंग्स होती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि बचपन में उसकी माँ उसकी ड्राइंग्स को पसंद करती थी, पर अब एलियस की माँ ने एलियस के बनाए हुए ड्राइंग्स को डस्टबिन में फेंक देती है। तभी एलियस की माँ सिगरेट पीते हुए वॉशरूम में आती है जहाँ पर एलियस छुपा होता है। अब एलियस की माँ चेहरे से बैंडेज हटाकर डस्टबिन में फेंक देती है और वो दूसरा बैंडेज पहन लेती है। अब एलियस देखता है कि उसकी माँ सिगरेट पी रही होती है जो कि वो पहले नहीं पिया करती थी। जब एलियस की माँ वहाँ से जा रही होती है तो उसकी नजर ड्राइंग्स पर पड़ती है जो कि डस्टबिन से बाहर थी, जिसे देखकर वो उसे फाड़ देती है और वापस डस्टबिन में फेंक देती है। एलियस ये सब देख रहा होता है, उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद एलियस अपने कमरे में जाकर लुकस को वो सब बातें बता देता है और उन लोगों को लगने लगता है कि शायद ये औरत इनकी माँ नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी ये कर रही है इनकी माँ ये सब नहीं करती थी, जैसे कि सिगरेट पीना, गुस्सा करना और इनकी परवाह ना करना। लुकस कहता है कि ये हमारी माँ नहीं है बल्कि ये एक बेरुपया है जो कि हमारे माँ के रूप में है। उस दिन जब हमने गाना गाने के लिए कहा था तो वो गाना नहीं सुना पाई थी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उस बेरुपये को गाना आता ही ना हो। एलियस उसके हाँ में हाँ लगाता है और उसे भी लगने लगता है कि ये उसका माँ नहीं है। एलियस कहता है कि अगर ये हमारी माँ नहीं है तो हमारी माँ कहाँ पर है और ये यहाँ पर क्यों है, जिसका पता लगाने के लिए ये दोनों चुपके से जाकर अपने माँ के फोटो उठाते हैं और वो उसे लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर इनकी पुराने फोटो से मैच करने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि पुराने फोटो में इनकी माँ की आंखें हरी थी और अभी के फोटो में इनकी माँ की आंखें नीली है। ये देखकर इनका शक पक्का हो जाता है कि ये औरत इनकी माँ नहीं है। तभी इनकी माँ इनके कमरे के दरवाजे के बाहर आ जाती है और इन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन एलियस उनसे कहता है कि वो दरवाजा नहीं खोलना चाहता। उसकी माँ उसे माफी भी मांगती है क्योंकि उसने उसे बहुत परेशान किया था और वो उसे डिनर करने के लिए बुलाती है, लेकिन एलियस उसके पास नहीं जाता। अब रात में एलियस फोन पर अपने माँ के पुराने वीडियो देख रहा होता है जिसमें वो इन्हें गाना सुना रही थी। जब उसकी दूसरी माँ उस वीडियो की आवाज सुनती है तो वो गुस्से में उनके कमरे में चली जाती है क्योंकि इन्होंने अपने पिता को फोन करके इसकी शिकायत की। वो अब एलियस के हाथ से फोन छीनकर सीधा किचन में ले जाकर उसे तोड़ देती है। साथ ही कहती है कि दोबारा से उसके सामने ये वीडियो ना चलाए। उसके बर्ताव को देखकर ये काफी डर जाते हैं और अपने कमरे में जाकर दरवाजे को बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि ये इनके माँ नहीं है और ये उन्हें कभी भी जान से मार सकती है। इसीलिए लुकस और एलियस ये तय करते हैं कि ये दोनों एक एक बारी सोया करेंगे जिससे वो अपने आप को बचा सके। इसके बाद लुकस पहरा देता है, साथ ही उसका वॉकी टॉकी भी खुला हुआ होता है जिससे उसे उसकी माँ की रोने की आवाज सुनाई देती है। अब आधी रात के बाद पहरा देने की बारी एलियस की आती है। जब उसे वॉकी टॉकी से कोई भी आवाज नहीं आती है तो वो जाता है सीधा टॉयलेट में, लेकिन वापस आते वक्त वो फिर से वो अपने माँ को ढूंढने के लिए उनके कमरे में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है तो उसकी माँ चेहरे पर मास्क लगाकर बाथटब में बैठी हुई होती है। एलियस इसी मौके का फायदा उठाकर वो उसके चेहरे से मास्क को हटाने की कोशिश करता है ताकि वो उसका असली चेहरा देख पाए। उसी वक्त उसकी आंखें खुल जाती है और वो एलियस के हाथ को बहुत बुरी तरीके से पकड़ लेती है, जिसे बचने के लिए एलियस उसके मुंह पर कैंडल मारकर वो अपने कमरे की तरफ भाग जाता है और वो अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन उसके पीछे पीछे वो भी पहुंच जाती है उसके कमरे तक। फिर वो दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग दरवाजे को नहीं खोलते और गुस्से से वो उनके कमरे के दरवाजे के लॉक को तोड़कर अंदर चली जाती है और वो एलियस से पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था, जिस पर एलियस उन्हें कहता है कि आप हमारे माँ नहीं है, जिसे सुनकर वो एलियस को जोर से थप्पड़ मारती है। इसके बाद भी वो कहता है कि तुम हमारे माँ नहीं हो। फिर वो उसे पकड़कर बाथरूम में ले जाकर बाथटब में रख देती है और वो एलियस पर तब तक ठंडा पानी का प्रेशर डालती रहती है जब तक एलियस ये मान नहीं लेता कि वही उसकी माँ है। उसके बाद एलियस को काफी दर्द भी होता है और वो उसको कहता है कि आप भी मेरी माँ है। फिर उसकी माँ उसे छोड़ देती है, साथ ही कहती है कि ऐसी हरकत दोबारा से मेरे सामने मत करना। लुकस ये सब बाहर से सुन रहा होता है। अब रात के वक्त एलियस को एक सपना आता है जहाँ पर उसके माँ को देखता है जो कि वो अपने पैरों के नाखून को काट रही होती है और उसके पैरों के अंगूठे के पास ही थोड़ी सी छाल निकल जाती है।
तो वो उसे उखाड़ने लगती है। जब वो छाल को उखाड़ती है तो उसके अंदर से एक काला क्रीचर निकल आता है। ऐसे ही करते करते वो अपने पूरे शरीर के छाल को उखाड़ लेती है। तभी एलियास की नींद टूट जाती है, जो कि वो ये सपना देखकर काफी डर गया था। लूकास उसके पास जाता है, एलियास को कहता है कि मैंने सामान को पैक कर लिया है और हमें यहाँ से जल्दी से चले जाना चाहिए, वरना वो औरत हमें जान से मार देगी। वो दोनों भागकर एक पड़ोसी के घर में चले जाते हैं और उनके घर के दरवाजे को वो लोग जोर जोर से खटखटा रहे होते हैं, साथ ही जोर जोर से आवाज लगा रहे होते हैं, पर कोई भी इनके आवाज का जवाब नहीं देता, क्योंकि ये घर बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ होता है। इसके बाद ये दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही ये दोनों अपने पिता को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी नेटवर्क नहीं होता। अब ये दोनों वहीं पर एक टेंट लगाते हैं और बारिश रुकने के बाद वहाँ से भागने की फैसला करते हैं। एलियास लूकास को बताता है कि वो बहुत डरा हुआ है। लूकास एलियास को कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। जब हम दोनों पैदा हुए थे तो दोनों की शरीर जुड़ी हुई थी, और जब हम लोग बड़े हुए तो हम दोनों ने अलग होने का फैसला किया। हम दोनों बहुत बहादुर हैं और हमें किसी भी चीज से डरना नहीं है। ये सुनकर एलियास बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसका भाई उसका साथ दे रहा था, और वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब लूकास की आंख खुलती है तो वो वहाँ पर देखता है तो लूकास उसके पास नहीं होता। वो उसे ढूंढने के लिए पूरे घर में यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो वहाँ पर चला जाता है। जहाँ पर वो देखता है तो उसे दरवाजे पर किसी का हाथ नजर आता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। तभी उसे खिड़की के बाहर काला क्रीचर दिखाई देता है, जो वो खिड़की को तोड़कर अंदर चला जाता है और उस पर हमला करने लगता है। तभी एलियास की आंख खुल जाती है, क्योंकि वो एक सपना देख रहा था। अब एलियास के उठते ही वो देखता है कि उसे उठाने वाला और कोई नहीं बल्कि दो पुलिस वाले ही होते हैं, जिनका नाम केरी और सैंडी होता है। एलियास सैंडी को सब कुछ बता देता है कि हमारे माँ के घर में कोई है, इसीलिए हम दोनों घर से भागे। जिसे सुनकर वो लोग एलियास और लूकास को एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। लेकिन जिस जगह पर एलियास और लूकास पहुंचते हैं वो और कहीं नहीं बल्कि उनके माँ का ही घर होता है, जहाँ पर उन दोनों के माँ बाहर ही उनका इंतजार कर रही होती है। पर एलियास उस औरत पर नोटिस करता है कि उसने अपने चेहरे पर बैंडेज या मास्क नहीं लगा रखा है, और उस वक्त एलियास को ऐसा महसूस होता है कि वही औरत उसकी माँ है या कोई उसके हमशक्ल। वो औरत सैंडी और केरी को शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उन्होंने उसके दोनों बच्चों को घर वापस ले आए। केरी उसे कहता है कि वो उसका शो देखा करता था, वो उसका बहुत बड़ा फैन है। ये सुन के एलियास की माँ केरी और सैंडी को कहती है कि अब वो बूढ़ी हो गई है, अब वो उतनी खूबसूरत नहीं रही। उसके बाद एलियास की माँ एलियास और लूकास को कमरे में भेजती है, उन्हें कहती है कि वो जाके नहा ले। तो वो अपने कमरे में नहाने के लिए जाते हैं। लूकास एलियास से कहता है कि वो तो बिल्कुल हमारी माँ की तरह दिखती है। एलियास लूकास को कहता है कि वो हमारी माँ नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी माँ हमारे साथ ऐसा बर्ताव कभी भी नहीं करेंगी। अब वो दोनों चुपके से अपने माँ और पुलिस वाले की बातें सुनने के लिए जाते हैं, जहाँ इनकी माँ केरी को बताती है कि वो अपने बच्चों पर कभी भी हाथ नहीं उठाती, और जो भी उन बच्चों ने कहा है वो सब उनकी मन गलत कहानियां हैं। वो उनके सामने रोती है और उनसे कहती है कि मैं एक बेरूपी कैसे हो सकती हूँ, मैं उनकी असली माँ हूँ, जो कि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ये सुनकर पुलिस वाले उसके बात को मान लेते हैं। फिर केरी और सैंडी वहाँ से चले जाते हैं। रात को एलियास लूकास से पूछता है कि आखिर हमारे बात को पुलिस वालों ने क्यों नहीं मानी। लूकास एलियास को कहता है कि हम छोटे बच्चे हैं, इसीलिए वो हमारे बात को नहीं माने। उनके कमरे पर उनकी माँ आ जाती है तो वो सोने की नाटक करते हैं। उनकी माँ उन्हें कहती है मैं बेरूपे नहीं हूँ, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ जिससे उसका अंदाजा भी नहीं है। इसके बाद एलियास की माँ अपने कमरे पर जाकर नींद की दवाइयाँ लेती है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा रोती है। वही एलियास और लूकास अपने कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह जब उनकी माँ की आंख खुलती है तो वो खुद को बिस्तर में बंधा हुआ दिखती है, जिससे कि और कोई नहीं बल्कि एलियास और लूकास नहीं बंधा हुआ होता है। वो एलियास से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। एलियास उसे कहता है कि तुम मुझे बता दो कि आखिर हमारे असली माँ कहाँ है। वो कहती है कि मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ, तो तुम मेरे हाथ को खोल दो। लेकिन लूकास एलियास से कहता है कि ये हमारी असली माँ नहीं हो सकती, और ये नाटक कर रही है ताकि हम उसे खोले और वो हमें मार डाले। एलियास अपने पास रहे माँ के फोटो को उसे दिखाकर कहता है कि तुम्हारी आंखें नीली हैं, जो कि फोटो में माँ की आंखें हरी थी, तो तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो। फिर वो कहती है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं शूट के समय लेंस लगाती हूँ, जो कि अभी भी मेरे पर्स में मौजूद है। अगर तुम्हें मेरे बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो तुम नीचे जाकर मेरे पर्स में देखो, जो कि अभी भी वही हरे लेंस पड़े हुए हैं। ये सुनकर एलियास ठंडा पानी लाकर उसके मुंह पर डाल देता है। उसकी माँ एलियास से कहती है कि तुम ऐसा मत करो, मेरी स्किन खराब हो सकती है, और काफी रोने लगती है। साथ ही उससे भीख भी मांगती
मांगती है। फिर एलियस फटी हुई ड्राइंग उसे दिखाकर कहता है कि हमारी माँ ऐसा नहीं करती। अब वो सब कुछ उसे बता रहा होता है जो उसकी माँ करती है, जो कि उसने नहीं किया। और ये सब कुछ सुनकर वो रोने लगी, जिसे देखकर एलियस को बहुत बुरा लगता है। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वही उसकी माँ है, लेकिन लुकस मना कर रहा होता है। वो कहता है कि यहाँ से चलो, पर एलियस लुकस के बात को अनसुना करके पर्स ढूंढने के लिए वो बाहर चला जाता है। अब एलियस और लुकस पूरे घर में पर्स को ढूंढते हैं, पर उन्हें पर्स कहीं नहीं मिलता। लेकिन कुछ देर और ढूंढने पर लुकस को वो पर्स मिल जाता है और कहता है कि इस पर्स में कोई लेंस नहीं है। लुकस की बात मानते हुए एलियस अपनी माँ को छोड़कर जा रहा होता है। तभी एलियस की माँ एलियस को बुलाती है। वो कहती है कि मेरे एक हाथ को खोल दो। एलियस उनकी बात मान भी लेता है। तभी लुकस वहाँ पर आ जाता है, उसे ऐसा करने से मना करता है और उसके मुँह पर टेप लगाने के लिए कहता है। और वो माँ के मुँह पर टेप लगा देता है ताकि वो एलियस को बहका न सके। अब सारा सामान लेकर लुकस और एलियस वहां से निकलने ही वाले थे। उसी वक्त वहां पर दो पुलिस वाले भी आ जाते हैं। उनकी आवाज सुनकर एलियस की माँ चिल्ला रही होती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। दरअसल ये पुलिस वाले यहाँ पर जांच पड़ताल के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन लुकस के कहने पर एलियस ने उन्हें वापस भेज दिया होता है, ये कहकर कि उनकी माँ घर पर नहीं है, वो पास के टाउन में चली गई है, तो आप लोग वहीं पर जाए। ये सुनकर उस लेडी इंस्पेक्टर को कुछ गड़बड़ लग जाती है और वो एलियस के माँ के फोन पर फोन करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। वो दोनों एलियस की बात मान लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही एलियस और लुकस अपना सामान लेकर घर से निकल जाते हैं और वो सड़क पर बस आने का इंतजार करते हैं। तभी एलियस लुकस से किसी चीज का बहाना बनाकर वो फिर से वापस घर की तरफ चला जाता है। जब वो घर में जाता है तो वो अपने माँ के पर्स को चेक करता है, जिसके अंदर हरे लेंस मौजूद थे। ये देखकर वो समझ जाता है कि लुकस ने उससे झूठ बोला है कि वही उसकी असली माँ है। उसी वक्त लुकस वहाँ पर आ जाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलियस लुकस को धक्का देकर अपनी माँ के कमरे में चला जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। उनके हाथों के रस्सी को खोल देता है। एलियस अपने माँ को बताता है कि लुकस ने मुझे ये सब करने को कहा था। वो माफी भी मांगता है ऐसा बर्ताव करने के लिए, लेकिन एलियस की माँ एलियस से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती। वो एलियस को अपने गले लगा लेती है। वो उसे कहती है कि वो उसका प्यारा बच्चा है। फिर वहां से निकलकर एलियस लुकस को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है, पर उसे लुकस कहीं नहीं मिलता। इसीलिए एलियस की माँ एलियस को उसी लकड़ी के घर में ले जाती है जहाँ पर उसने एलियस को जाने से मना किया था। एलियस उस घर के तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर एलियस को उस घर के तरफ जाने से रोक रहा था। जब वो उस घर के अंदर जाता है तो एलियस की नजर वापस उसी लकड़ी पर पड़ती है जहाँ पर खून के धब्बे लगे हुए होते हैं और वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। उसकी माँ उसे शांत कराती है और वो एलियस को सच्चाई बताती है और उसे उस लकड़ी में लगे हुए खून का धब्बा दिखाती है। वो एलियस को बताती है कि ये लुकस के खून के धब्बे हैं। कुछ साल पहले जब तुम दोनों यहाँ पर खेल रहे थे तभी गलती से मुझसे गोली चल गई और वो यहीं पर मारा गया, और जो भी तुम्हारे साथ है वो लुकस नहीं बल्कि वो सब तुम्हारा हेलुसिनेट है। ये सुनकर एलियस को वो सब बातें याद आ जाती है, लेकिन वो अपने माँ के बातों पर यकीन नहीं करता, जिसके कारण गुस्से से वो अपनी माँ को धक्का दे देता है, जिससे वो नीचे गिरकर वहीं पर उनकी मौत हो जाती है और लालटेन उसके हाथ से गिरकर लकड़ी के घर पर आग लग जाती है, जिसके बाद एलियस वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर वो बहुत रोता है। तभी एलियस की नजर अपने पीछे की ओर पड़ती है। उसे पता चलता है कि लुकस और उसकी माँ सही सलामत है। एलियस अपनी माँ को देखता है, वो उनके गले लग जाता है। इससे हमें पता चलता है कि एलियस अपने माँ और अपने भाई लुकस को वापस से हेलुसिनेट करने लगा है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो या मूवी दोबारा से देखेंगे तो शुरुआत से ही लुकस का कोई रोल था ही नहीं, बल्कि वो हमेशा ही एलियस के पीछे ही था। उसने किसी से भी बात नहीं की और ना ही उसने कुछ काम किया सिवाय एलियस के। उसने सारा काम एलियस को ही करने को कहा, जो कि एलियस इन सब से बात कर रहा था और फोन भी एक ही था। साथ ही एलियस के माँ ने तोहफा भी दिया एक। स्टार्टिंग से ही हमें सारे साइन मिल रहे थे। पहले तो हम ये सोच रहे थे कि ये बच्चे पे जा रहे हैं और ये औरत ही बुरी है। दरअसल इसने गुस्से में आकर पहले एलियस के साथ बहुत बुरा किया था, इसीलिए एलियस उसे अपना माँ नहीं मान रहा था। अब मेन बात यह है कि पहले तो लुकस बहुत अच्छा था, वो एलियस के साथ दे रहा था, लेकिन एंड में वो एकदम इविल हो गया। असल में वो कभी अच्छा था ही नहीं, वो एलियस का इविल साइड था, जो हर एक गलत काम को सही बताता था और उसे सारा गलत काम करवाता था। हर एक गलती पर वो उसे चेयर करता था और वो तब से ही उसके साथ लग गया होगा जब उसने लुकस को मारा, क्योंकि वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी।
फिर हमने ये सेम देखा उसके माँ के साथ। जब इलियास ने अपनी माँ को मारा उसे भारी पछतावा होना चाहिए था, लेकिन इलियास की माँ यानी कि उसकी दिमाग की इविल साइड उसके सामने आ गई और बोली कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बाय बाय।